जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, कजरी तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु व सुख समृद्धि के लिए रखती हैं और इस दिन निर्जला व्रत रखने का नियम है और चांद निकलने के बाद चंद्रमा की पूजा और अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। तो यदि आप कजरी तीज का व्रत रखने वाली हैं तो व्रत रखने से पहले व्रत के नियमों को जानना बेहद ही जरूरी है। अगर इस व्रत में सुहागिन महिला गलती से भी कोई भूल कर देती है तो उसे उसके व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है और उसके जीवन में समस्या आने लगती है। इसलिए इस दिन कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने जा रही हूँ कि कजरी तीज व्रत वाले दिन सुहागिन महिलाओं को ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो उन्हें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इस व्रत के क्या नियम हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कजरी तीज का व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इसे कजली तीज, सातुड़ी तीज या बूढ़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं। सुहागिन महिलाएं जहां पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं, वहीं कुंवारी लड़कियां अच्छे वर पाने के लिए कजरी तीज का व्रत रखती हैं। कजरी तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के जीवन में सुख शांति लाता है। इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन से जुड़ी परेशानियों को भी दूर करता है। इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपको बता दें कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन कुछ जगह नीम की पूजा भी की जाती है, जिसे नीमड़ी माता कहते हैं। वह भी पार्वती जी का ही रूप होती हैं। तो चलिए जानते हैं कि सुहागिन महिलाओं को इस दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी हैं और इस व्रत के क्या नियम हैं। तो आपको बता दें कि कजरी तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है, अर्थात इस व्रत में अन्न और जल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना होता है जब तक कि चंद्रोदय ना हो जाए। लेकिन यदि कोई महिला गर्भवती है तो वह इस व्रत को फलाहार भी कर सकती है। लेकिन ध्यान रखें कि जब तक आप सुबह की पूजा ना कर लें तब तक आप कुछ भी ग्रहण ना करें। दोस्तों, नीमड़ी माता की पूजा के समय हर सुहागिन महिला को 16 श्रृंगार करना चाहिए और साथ ही नीमड़ी माता को और पार्वती माता को 16 श्रृंगार की चीज़ें अर्पित अवश्य करें। दोस्तों, कजरी तीज के व्रत में करवा चौथ की तरह ही चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और उसी के बाद ही व्रत खोला जाता है। लेकिन किसी कारणवश अगर चंद्रमा दिखाई ना दे तो आप चंद्रोदय का समय निकलने के बाद आसमान की ओर देखकर अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल सकती हैं। इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। दोस्तों, कजरी तीज की पूजा के बाद सुहागिन महिलाओं को अपनी सास को वायना देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा सास या किसी विवाहित महिला को श्रृंगार की चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। इससे आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हो सके तो कजरी तीज के व्रत के दिन अपने पति के हाथों से ही पानी पीकर व्रत को खोलना चाहिए। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा कजरी तीज के एक दिन पहले महिलाओं को सिर धोकर स्नान अवश्य कर लेना चाहिए और अपने हाथों और पैरों में मेहंदी जरूर लगानी चाहिए और पूजा के समय अच्छे से 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। हो सके तो इस दिन महिलाओं को नए वस्त्र धारण करने चाहिए। यदि आपके पास नए वस्त्र नहीं हैं तो आप कम से कम साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र अवश्य पहने। ध्यान रखें कि इस दिन गलती से भी सफ़ेद, काले या नीले रंग के वस्त्र धारण ना करें। इस दिन सुहागिन महिलाओं को लाल, पीला या हरे रंग की साड़ी पहननी चाहिए और अपने पैरों में आलता यानी महावर जरूर लगानी चाहिए। एक और जरूरी बात बताना चाहूँगी कि कजरी तीज व्रत में भी करवा चौथ की तरह महिलाएं जरूरत है तो सरगी खा सकती हैं।
आप सुबह सूर्योदय होने से पहले उठकर धमौली करें। इसमें सुबह मिठाई, फल आदि का नाश्ता किया जाता है। ध्यान रखें कि इसमें आप प्याज लहसुन से बना खाना ना खाएं। इस दिन घर में कोई भी सदस्य मांस मदिरा का सेवन ना करे, न ही आपके घर में नॉनवेज बनना चाहिए। इसके अलावा व्रती महिला को ध्यान रखना चाहिए कि वह इस दिन क्रोध ना करे, किसी की बुराई व चुगली आदि भी ना करे, किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान ना करे, खासकर किसी अन्य सुहागिन महिला का अपमान ना करें। व्रती महिला को इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश आदि ना करें और इस दिन अपने पति को भी किसी प्रकार का दुख ना दें। उनसे झगड़ा ना करें, उनका सम्मान करें, क्योंकि ये व्रत पति के लिए ही किया जाता है। दोस्तों, कजरी तीज के दिन घर में जौ, गेहूं, चने, चावल और सत्तू में घी और मेवा मिलाकर तरह तरह के पकवान जरूर बनाएं और इन्हीं का माता पार्वती जी को भोग लगाएं। दोस्तों, इस दिन किसी भी सुहागिन महिला को बिना श्रृंगार के नहीं रहना चाहिए। अक्सर महिलाएं सुबह स्नान करके ऐसे ही घूमती रहती हैं। वे सोचती हैं कि वह पूजा के समय अच्छे से तैयार होंगी, तो आप ऐसी गलती ना करें। इस दिन स्नान करने के बाद जो बेसिक श्रृंगार हो वह आप जरूर करें। फिर आप पूजा के समय अच्छे से 16 श्रृंगार करके तैयार हों। इसके अलावा महिलाओं को इस दिन गलती से भी खाली हाथ नहीं घूमना चाहिए। आप अपने हाथों में चूड़ियाँ और कंगन अवश्य डाल लें। इसके अलावा व्रती महिला को एक दिन पहले से ही पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक होता है और महिलाओं को एक दिन पहले से ही सात्विक भोजन करना चाहिए। व्रत रखने वाली महिला को इस दिन सूर्य निकलने से पहले ही उठना चाहिए। इस दिन गलती से भी देर तक ना सोएं और ना ही दोपहर के समय सोना चाहिए। ऐसा करने से आपको व्रत का फल नहीं मिलता है। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं को इस दिन अपने हाथों से मिट्टी या बालू रेत के भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी बनाकर विधिवत पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उन्हें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है और इस दिन व्रती महिला को किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, अन्यथा आपका व्रत निष्फल हो जाता है। दोस्तों, अधिकांश लोगों के यहाँ ये पूजा प्रदोष काल में होती है, तो आप ध्यान रखें कि प्रदोष काल की पूजा से पहले आप पुनः स्नान अवश्य करें। इसके बाद ही आप पूजा करें। दोस्तों, इस दिन सास को बायना देना जरूरी होता है। यदि आपकी सास नहीं है तो आप अपने घर की किसी अन्य बड़ी महिला को या फिर किसी ब्राह्मणी को आप सुहाग की सामग्री और बायना देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद अवश्य लें और इस दिन दान दक्षिणा अवश्य करें। दान करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।